गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, कहीं जाके डूब मरो। बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चुनावी सभा में अभद्र टिप्पणी से भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया है। इसी के विरोध में गुरुग्राम भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अग्रवाल धर्मशाला चौक पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंक कर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अपनी घटिया मानसिकता का प्रचार भी तेज कर दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आज सारे देश ने देख लिया है। हजारों की संख्या में उपस्थित जनसभा में कांग्रेसी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी मां को गंदी गंदी गालियां देना अशोभनीय कुकृत्य है, जिससे हर भारतीय शर्मिंदा है। देखिए, अब एक मन बुद्धि के बारे में कहे तो क्या जी, अभी पीछे आपने भी मीडिया में भी देखा, हर पूरे विश्व ने देखा है राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की मौजूदगी में किस तरह से प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में, जो इस धरा पे है भी नहीं, परलोक में भगवान उनको एक अच्छी योनि में भी जन्म दिया, इतनी बदतमीजी पे उतर रहे हैं। इनको विरोध करना है तो हमारे योजनाओं का करें, कार्य का करें। एक परिवार के बारे में इतनी गंदी हरकत ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार रैली के दौरान जिस तरह से देश का दुश्मन कहूंगी, मैं तो हिंदुत्व का दुश्मन कहूंगी, राहुल गांधी के कृत्यों के कारण आज कांग्रेस पार्टी गर्त पर जा चुकी है। और मैं समस्त नारी, भारत की नारी की तरफ से, हरियाणा की 1,43,00,000 महिलाओं की तरफ से, समस्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से आपके माध्यम से राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहती हूँ कि या तो वो सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए जो जघन्य कृत्य किया है इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, हिंदुस्तान की नारी उसे बख्शेगी नहीं। और जब तक हम ये आक्रोश करते रहेंगे, जब तक वो खुलेआम आकर के हमसे माफी ना मांगे। देखिए, जैसा कि आप सभी ने देखा कि दरभंगा के मंच से एक मां का अपमान किया गया और भारत के प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई। मैं सबसे पहले आप सभी के मन से, आप जितनी भी जनता उन्हें सब एक चीज बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री होता पूरे राष्ट्र का। ये हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके अंदर जनता ही प्रधानमंत्री चुनती है। तो ये कहीं ना कहीं जो जितनी जनता ने 140 करोड़ जो जनता है उन्होंने एक प्रधानमंत्री चुना है और पूरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, ये उन्हें गाली दी गई है। तो ये किसी पार्टी के नेता का अपमान नहीं है, किसी पार्टी के नेता की मां को गाली नहीं दी गई, बल्कि राष्ट्र को गाली दी गई है और प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। तो मैं आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, कोई आप पे बात है वो कहनी चाहिए, लेकिन इस तरह की तीखा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के किसी ने अभी इसकी निंदा भी नहीं की है, तो यानी कहीं ना कहीं उन्हें इसका समर्थन प्राप्त है। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपने देखा भी होगा, यहाँ जितने भी लोग आए हैं पार्टी के पदाधिकारी तो हैं, साथ साथ आम जनता भी इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो ये पूरे राष्ट्र का अपमान है, पूरा राष्ट्र इसकी बिल्कुल विरोध करता है। एक माँ के सम्मान की बात है, एक नारी के सम्मान की बात है। देखिए, मैं तो एक बात और भी कहता हूँ कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता को गाली नहीं दी है, वो सारे समाज को, महिला समाज को उन्होंने गाली देने का काम किया है। और देश के 140 करोड़ लोग जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, उनको माफ नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र के लिए एक बड़े शर्मसार बात है कि जो एक गरीब का बेटा पिछले 11 सालों से देश का प्रधानमंत्री है, कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही। उन्होंने प्रधानमंत्री के दायित्व को, उस जिम्मेदारी को अपनी बपोती मानी हुई थी। आज जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ी है, वो बात उनको हजम नहीं हो रही। सभ्यता है वो यह बताती है कि भगवान के बाद माँ का ही नंबर आता है। अगर माँ को हम इस तरीके से गाली बकेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर ना तो हिंदुस्तानी संस्कार है, ना ही किसी प्रकार के उसके अंदर मानवता है।